और इस सरकार को अपने चेहरे पर कालिख लगा के घूमना चाहिए। शर्म आती है, ऐसी नाकारा सरकार इस देश में चल रही है। 8 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। उनके 3 काले कानून आप वापस नहीं ले रहे हैं। ऊपर से आप उनको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, मवाली कहते हैं। तो कृषि मंत्री क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग मूक दर्शक बन के पार्लियामेंट में सारी इनकी तानाशाही को झेलते रहें, बर्दाश्त करते रहें, और किसानों के हक में आवाज उठाने का हमें कोई राइट नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? उनको तो शर्म आनी चाहिए कि अब तक 8 महीने तक देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। मोदी जी कान में रुई डाल के घूम रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार मुंह में कालिख लगा के घूम रही है, किसानों को मवाली कहती है। हम क्या करेंगे? हमारे बाप दादा जिन्होंने खेती किसानी की वो लोग मवाली हैं? ये सुनेंगे हम लोग? तो इसलिए जो भी हम लोगों ने किया वो 100% सही किया। अभी भी सरकार से कहना चाहते हैं, अन्नदाताओं की आवाज को सुनिए और ये काला कानून वापस लीजिए जो आपने काले तरीके से पास किया। आपके पास नंबर भी नहीं था और आपने जबरन ये बिल पास किया। पहले दिन से मैं इस बिल के विरोध में और हमारी पार्टी इस बिल के विरोध में है। भाजपा की तरफ से कहा गया तो हम तैयार हैं उसको लेने के लिए। अगर कोई एक्शन होता है तो आप लोग की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? क्या कुछ? बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है। जो भी सजा देना चाहे वो सभापति जी का राइट है, उसमें हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ये दूसरा मुद्दा है 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो लोग जा सकता है, और उसके साथ उस पर अब जो जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, बीजेपी सांसदों की तरफ से भी कहा जा रहा है। आप लोग का क्या कुछ इस पे? नहीं, जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने चाहिए। और जहां तक इनके ओबीसी बिल का सवाल है, आप मुझे बताइए कि पिछड़ों और दलितों का सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा दमन करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब चुनाव के पहले नौटंकी कर रहे हो आप। एक दूसरा मुद्दा ये है, दो कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया कि इंदिरा कैंटीन का नाम अगर बदला जाता है तो दीनदयाल उपाध्याय भी सावरकर ब्रिज पे कालिख पोत देंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी राजीव गांधी के नाम पे अवार्ड देने की बात कही जा रही है। मुझे लगता है काम पे ध्यान देना चाहिए, नाम बदलने की राजनीति पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और इस सरकार को अपने चेहरे पर कालिख लगा के घूमना चाहिए। शर्म आती है, ऐसी नाकारा सरकार इस देश में चल रही है। 8 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। उनके 3 काले कानून आप वापस नहीं ले रहे हैं। ऊपर से आप उनको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, मवाली कहते हैं। तो कृषि मंत्री क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग मूक दर्शक बन के पार्लियामेंट में सारी इनकी तानाशाही को झेलते रहें, बर्दाश्त करते रहें, और किसानों के हक में आवाज उठाने का हमें कोई राइट नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? उनको तो शर्म आनी चाहिए कि अब तक 8 महीने तक देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। मोदी जी कान में रुई डाल के घूम रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार मुंह में कालिख लगा के घूम रही है, किसानों को मवाली कहती है। हम क्या करेंगे? हमारे बाप दादा जिन्होंने खेती किसानी की वो लोग मवाली हैं? ये सुनेंगे हम लोग? तो इसलिए जो भी हम लोगों ने किया वो 100% सही किया। अभी भी सरकार से कहना चाहते हैं, अन्नदाताओं की आवाज को सुनिए और ये काला कानून वापस लीजिए जो आपने काले तरीके से पास किया। आपके पास नंबर भी नहीं था और आपने जबरन ये बिल पास किया। पहले दिन से मैं इस बिल के विरोध में और हमारी पार्टी इस बिल के विरोध में है। भाजपा की तरफ से कहा गया तो हम तैयार हैं उसको लेने के लिए। अगर कोई एक्शन होता है तो आप लोग की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? क्या कुछ? बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है। जो भी सजा देना चाहे वो सभापति जी का राइट है, उसमें हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ये दूसरा मुद्दा है 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो लोग जा सकता है, और उसके साथ उस पर अब जो जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, बीजेपी सांसदों की तरफ से भी कहा जा रहा है। आप लोग का क्या कुछ इस पे? नहीं, जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने चाहिए। और जहां तक इनके ओबीसी बिल का सवाल है, आप मुझे बताइए कि पिछड़ों और दलितों का सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा दमन करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब चुनाव के पहले नौटंकी कर रहे हो आप। एक दूसरा मुद्दा ये है, दो कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया कि इंदिरा कैंटीन का नाम अगर बदला जाता है तो दीनदयाल उपाध्याय भी सावरकर ब्रिज पे कालिख पोत देंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी राजीव गांधी के नाम पे अवार्ड देने की बात कही जा रही है। मुझे लगता है काम पे ध्यान देना चाहिए, नाम बदलने की राजनीति पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।